बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का लगातार जारी युद्ध जो कि तीसरे साल में पहुंच चुका है। तेल की कीमतें अस्थिर हैं, वैश्विक बाजार डरा हुआ है और कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है संकट में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस आर्थिक तूफान से बच पाएगा या आने वाले महीनों में भारत भी महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का सामना करेगा। आज हम गहराई से समझेंगे कि 13 मई 2026 तक की वैश्विक स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव डालेगी और क्यों आने वाला समय है भारत के लिए बेहद निर्णायक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातृभूमि। आज का यह विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में चल रहे युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। इसका असर सीधे हमारी जेब, हमारी नौकरी और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी क्या है? तेल पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो मध्य पूर्व से आता है। अब सोचिए, यदि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता रहा तो सबसे पहले खतरा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्र रास्ता है जिससे दुनिया का एक बड़ा तेल का हिस्सा निकलता है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और हर चीज महंगी हो जाएगी। यानी युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है लेकिन उसका असर भारत के हर घर पर पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूरोप का मुद्दा नहीं है, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है जिससे उर्वरकों की कीमतों में उछाल आया है। ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है और सप्लाई चेन में अव्यवस्था हुई है। इसका असर जो है भारत पर भी पड़ा है, लेकिन भारत ने यहाँ एक रणनीतिक चाल चली है। भारत ने पश्चिम देशों के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना उसने बंद नहीं किया है। इससे भारत को बड़ी राहत मिली है। यदि भारत ऐसा नहीं करता तो शायद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा होती। यही नहीं, दुनिया की कई कंपनियां जो हैं चीन पर निर्भरता कम करके भारत की तरफ देख रही हैं। इसको कहा जाता है चाइना +1 स्ट्रेटेजी और इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। हर वैश्विक संकट कुछ देशों के लिए अवसर भी बनता है और भारत फिलहाल उसी स्थिति में दिखाई देता है। आज दुनिया एक भरोसेमंद उत्पादक केंद्र ढूंढ रही है, ऐसा देश जहां राजनीतिक स्थिरता हो, बड़ा बाजार हो, युवा आबादी हो और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर हो। भारत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल पेमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है। मतलब निवेशकों को भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा है भारत। यानी जहां युद्ध कई देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, वहीं भारत के सामने वैश्विक शक्ति बनने का एक अवसर पैदा हो रहा है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक जो होते हैं सुरक्षित बाजार की तरफ भागते हैं। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। मार्केट में गिरावट है, रुपए पर दबाव बढ़ा है
निवेशकों में डर पैदा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। अब भारतीय बाजार केवल विदेशी निवेश पर निर्भर नहीं है। करोड़ों भारतीय एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। घरेलू निवेशकों की ताकत लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि वैश्विक दबाव के बावजूद भारतीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। लेकिन आम आदमी के लिए चिंता अभी भी बनी हुई है। यदि तेल महंगा होता है तो खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, गैस सिलेंडर महंगा होगा, यात्रा महंगी होगी और जीवन यापन लगातार महंगा होगा। तो आखिर भारत अब तक टिका कैसे है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब है भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था। भारत केवल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार है, मजबूत सेवा क्षेत्र है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, युवा कार्यबल है और तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही कारण है कि दुनिया की अनिश्चितता के बीच भी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। निष्कर्ष साफ है, वैश्विक युद्ध के बीच भारत के लिए कड़ी चुनौती है, लेकिन यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी बन सकता है। यदि मध्य पूर्व में स्थिति और बिगड़ती है तो भारत पर तेल और महंगाई का दबाव बढ़ेगा। लेकिन यदि भारत अपनी रणनीतिक नीतियों और आर्थिक सुधारों को जारी रखता है तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत होकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, भारत अपने वैश्विक आर्थिक संकट को संभाल पाएगा या दुनिया की यह अस्थिरता भारत के लिए भी खतरा बन जाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम।